तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट पी ब्लॉक के। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में पी ब्लॉक की पूरी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राई हैलाइड्स। तो पेंटा हैलाइड्स क्या होते हैं? पेंटा हैलाइड्स मीन्स इसमें जो 15 ग्रुप के एलिमेंट होंगे हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेंटा हैलाइड मीन्स XH5, मतलब हैलाइड्स मीन्स जो हेलोजन्स होते हैं। हेलोजन्स मीन्स 17 ग्रुप के एलिमेंट। 17 ग्रुप के एलिमेंट फॉर एग्जांपल 17 ग्रुप के फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे कंपाउंड्स के साथ मिलके वो पेंटा हैलाइड्स क्यों ज़्यादा कोवलेंट होते, क्वेश्चन ये पूछा है। तो पेंटा हैलाइड सपोज NF5 एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट में, तो ये हम बात करेंगे इसके बाद में क्यों। पर यहाँ पे भी बात है पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड की। पेंटा हैलाइड में बस आपको ये समझना होगा कि पेंटा हैलाइड में ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, ट्राई हैलाइड में +3 होता है। अब बात रही कि इनमें से ज़्यादा कोवलेंट कौन होता है। तो बस इसमें यहाँ पे एक आपको रिलेशन याद करना है। क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका कोवलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवलेंसी। अब ये होता क्यों है? सपोज़ मान लीजिए एक एटम है और एक दूसरा एटम है। बड़े मान लीजिए इस वाले एटम ने, हमारे जो ये एटम है, इसने -5, इसने 5 इलेक्ट्रॉन अपने खो दिए हैं और अब ये +5 बन चुका है। और इसने अपने +3, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन खोए। तो इन दोनों में से छोटा साइज़ किसका होगा? इन दोनों में से छोटा साइज़ इस वाले का होगा जिसने अपने 5 इलेक्ट्रॉन खोए हैं, और जिसने 3 खोए हैं वो थोड़ा सा इससे बड़ा साइज़ का होगा। तो मीन्स अब ये बंदा थोड़ा डरेगा किसी को भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसलिए ये शेयरिंग प्रेफर करेगा इस टाइम पे, इसलिए ज़्यादा कोवलेंट है। लेकिन +3 अभी भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन, तो ये देना प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे मतलब 2 तरीक़ों से याद कर सकते हैं। एक तो कोवलेंसी जो होती है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। कोवलेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जितनी ज़्यादा कोवलेंसी होगी या जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑटोमेटिकली उतनी ज़्यादा कोवलेंसी होगी। या इसका साइज़ जिसका छोटा होगा, जैसे +5 का छोटा, तो वो प्रेफर करेगा कि कोवलेंट बना ले, क्योंकि उसके पास अब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है जिसको वो शेयर कर सकें। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई BiS3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब BiS3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है? तो सबको पता है कि Bi सेकेंड लास्ट नंबर होता है 15 ग्रुप का। तो Bi का सपोज साइज़ इतना बड़ा है, काफ़ी बिग साइज़ है, ये काफ़ी बिग साइज़ है। और जो हाइड्रोजन है वो इसके कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। तो होता क्या है कि इसको ब्रेक करना आसान है। मींस जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो मींस इसके साथ जो भी एटम जुड़ा होता है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ऊपर से नीचे जो भी सपोर्टिंग एलिमेंट होता है उसका साइज़ बढ़ता जाता है। इसकी वजह से जो बीच का बॉन्ड है वो काफ़ी वीक होता जाता है, क्योंकि एक तरफ छोटी चीज़ है दूसरी तरफ बड़ी चीज़ है, तो ये बॉन्ड काफ़ी वीक हो जाता है, इस वजह से वो ब्रेकेबल होता है। तो BiS3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन साइज। क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन साइज। तो इसका एक रीज़न हम और देख सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं इस चीज़ को कि ऊपर से नीचे तक जब हम जाते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई N2 इज़ लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। लेस रिएक्टिव मीन्स इनर्ट इन नेचर। इनर्ट इन नेचर क्यों होती है? तो इसका बस एक ही रीज़न है, इनके साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बॉन्ड कि और किसी से मिलना ही नहीं चाहते। इसका दूसरा रीज़न और इनका स्मॉल साइज़ भी है। तो बेसिकली N ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते क्यों है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। और यहाँ पे हमको देखने को मिलती है पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। यहाँ पे हमको देखने को मिलती है पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। अब ये पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होता है? सपोज़ यहाँ पे एक एन है, यहाँ पे दूसरा एन है, तो ये इन दोनों ने मिलके एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है। देन इसके बाद ये पाई बॉन्ड है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक पाई रिप्रेजेंट करता है, ये ऊपर नीचे, ये बेसिकली 3D स्ट्रक्चर है, इस वजह से हमको ऊपर नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने ये बनाया है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर ये जो बना है
यहाँ पे ये जो ऊपर ये जो बना है, यहाँ पे ये जो ऊपर ये और नीचे जो बना है, इस चीज़ को बोलते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। तो बेसिकली N2 इनर्ट क्यों हो गया नेचर में? बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों बने हैं? ये ट्रिपल बॉन्ड बने पी पाई। तो यहाँ किस क्या रीज़न होगा इनर्ट क्यों है नेचर में? बिकॉज ऑफ पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, और सेकंड रीज़न हमारा ट्रिपल बॉन्डिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मेंशन द कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजिंग द, मतलब अमोनिया को मैक्सिमाइज कैसे कर सकता है मैं अमोनिया का प्रोडक्शन। अब बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है हैबर्स प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो बेसिकली इसमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है विद हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, तो H2N2 मिलके NH3 बनाती हैं। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट हैबर प्रोसेस में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें N2 और H2 का रेशियो कितना होता है, N2 और H2 का रेशियो कितना होता है एक दूसरे के साथ मिलने का। तो वो रेशियो की अगर हम बात करें कितना होता है, तो वो रेशियो होता है 1:3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कितने रेशियो में मिलती हैं। अब बात करें कि मैक्सिमाइज़ आप कैसे कर सकते हैं, तो मैक्सिमाइज़ आप कैसे कर सकते हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ एसेंशियल कंडीशन होती हैं इसको हैबर्स प्रोसेस में। तो वो कंडीशन क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन 200 एटमॉस्फेरिक वहाँ पे प्रेशर होना चाहिए, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 700 केल्विन टेम्परेचर डाल देंगे प्लस इसके साथ आयरन कैटलिस्ट, तो ये 3 कंडीशन काफ़ी फेवरेबल होती हैं अमोनिया की प्रोडक्शन में। अकॉर्डिंग टू NCERT में यही एक्सप्लेनेशन है कि आपको इसका 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना है, 700 केल्विन इसका टेम्परेचर रखना है, 700 केल्विन इसका टेम्परेचर रखना है, और इसमें आयरन कैटलिस्ट डालना है। इन 3 कंडीशन से आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं यील्ड किसका? अमोनिया का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ Cu+2। अब इसमें क्या होता है, Cu+2 क्या है? Cu2 पॉजिटिव ट्रांजिशन एलिमेंट है, Cu2 पॉजिटिव ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ये डी ब्लॉक में मिलता है। डी ब्लॉक में मिलता है का मतलब है कि ये एक्सटेंड कर सकता है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सटेंड कर सकता है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब यहाँ पे हम करते हैं अमोनिया। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जब Cu+2 रिएक्ट करेगा NH3 के साथ, Cu+ करेगा NH3 के साथ, देन वो मिलके बनाएगा CuNH3 4 का होल, यहाँ पे होल्ड वाइज। अब ये वाली चीज़ क्या होती है? ये वाली चीज़ होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेसिकली अब इस चीज़ में क्या हुआ कि पहले कॉपर का कलर ब्लू था और बाद में कलर चेंज होके डीप ब्लू हो गया। पहले ब्लू था, बाद में कलर चेंज होके डीप ब्लू हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस रिएक्शन में कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। तो बेसिकली एक डिटेक्शन टेस्ट भी होता है, ये डिटेक्शन टेस्ट होता है कॉपर का। तो बस इसमें कुछ नहीं होता, जब कॉपर आपका NH3 से रिएक्ट करता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि इसका रिएक्शन एक ट्रांजिशन एलिमेंट से हुआ है। तो CuNH3 और इसके साथ 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर 4 शो करता है, और ऊपर +2 आएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। N2O5 का यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ कर रखा है, फिर से एक बार उसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो बेसिकली नाइट्रोजन का जो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, हाँ, तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन यहाँ पे 3 तो बनाता है नॉर्मल आपके क्या बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, और एक बनाता है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ये मिलके हो जाते हैं 4, और एक चीज़ से आप इसका मतलब कुल मिला के इसका 4 होता है कोवेलेंस। आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं नाइट्रोजन के केस में कि नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है, नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी जो नाइट्रोजन शो कर सकता है वो सिर्फ 4 कर सकता है, इसलिए वो यहाँ पे 4 दिखा रहा है। अब नाइट्रोजन 4 ही क्यों कर सकता है कोवेलेंसी शो, तो उसका क्या रीज़न है कि इसमें एक S ब्लॉक और 3 P ब्लॉक, यहाँ पे एक S का ऑर्बिटल होता है और बाकी P के 3 ऑर्बिटल होते हैं। इस रीज़न की वजह से नाइट्रोजन
मैक्सिमम पॉजिटिव 4 कोवलेंस शो कर सकता है। नाइट्रोजन इससे ज़्यादा कोवलेंस शो ही नहीं कर सकता। ये रीज़न है कि इसकी जो यहाँ पे कोवलेंस है वो 4 है। यहाँ पे इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो साथ में इसका डायग्राम भी बनाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। तो यहाँ पे अभी एक PH3 दिया हुआ है, यहाँ पे PH3। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि PH4 पॉजिटिव का हायर एंगल क्यों होता है PH3 से। तो अगर बात करें PH3 की, तो PH3 में हाइड्रोजन के साथ मिलने के बाद भी आपके P के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, P के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है केमिस्ट्री का, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो होता है क्या, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से इनका जो बीच का एंगल है, यहाँ पे जो PH3 का जो एंगल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कितना डिक्रीज़ हो जाता है, 109 डिग्री से 93 डिक्रीज़ हो जाता है, 109 से 93 डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसका टेट्राहेड्रल शेप है, जो इसका टेट्राहेड्रल शेप है वो पिरामिडल में बदल जाता है, वो पिरामिडल में बदल जाता है। तो ये रीज़न है कि आपका जो PH4 पॉजिटिव है। अब बात एक बार PH4 पॉजिटिव की लेते हैं। तो PH4 पॉजिटिव में इसको चारों भर गया इसके और पॉजिटिव पे लग गया। मीन्स इस वाले केस में सारे ऑल आर बॉन्ड पेयर इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा मतलब 109 डिग्री शो करेगा। इस वजह से हमारा जो PH4 पॉजिटिव का जो बॉन्ड एंगल होता है ग्रेटर देन PH3। तो रीज़न समझ में आया कि आपको यहाँ पे रीज़न सिर्फ इतना है कि एक में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। अगर कभी भी बात आए बॉन्ड एंगल की, कभी भी बात आए बॉन्ड एंगल की कि इसका बॉन्ड एंगल बड़ा क्यों, इसका बॉन्ड एंगल छोटा क्यों, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसकी वजह से एक का एंगल छोटा हो जाता है दूसरे से। अब हम बात करते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन वाइट फॉस्फोरस इज हीटेड विद NaOH। अब बात करेंगे अगर इसकी, तो अगर देखा जाए तो यहाँ वाइट फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस का एक टाइप है, वाइट फॉस्फोरस P4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, प्लस अगर इसमें पानी भी डाल दे, तो उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड निकलता है फॉस्फीन। फॉस्फीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके फॉस्फीन के जो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी चीज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उससे फॉस्फीन प्रोड्यूस होता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस रिएक्शन को याद करना है कि P4 प्लस NaOH प्लस H2O से हमें मिला PH3।